गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे और फाइनली मैं घर पे हूँ। आज कल भी मैं घर पे ही थी। कल मैंने लीव लिया हुआ था क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और मैं उसको कुछ भी नहीं पढ़ा पाई, एक वर्ड भी नहीं पढ़ा पाई। और अभी जब देख रही हूँ कि उसका इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, अभी मुझे टेंशन होने लगा है कि पता नहीं वो क्या करेगी। और कभी कभी मुझे मतलब कभी कभी नहीं, इस बार तो मुझे फुल ऑन गिल्टी फील हो रहा है कि मेरे जॉब की वजह से उन लोग को बहुत कम टाइम मिल रहा है, बहुत कम अटेंशन मिल रहा है। और आई एम काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ। जॉब की तो खैर मैं बात नहीं करूँगी वो तो एक अलग ही एपिसोड है और उसके बारे में मैं इतना डीप इनसाइड में जाना भी नहीं चाहती हूँ। बट देन जो मेरा नेचर ऑफ जॉब है, जो मेरी टाइमिंग्स है ना, मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से मेरे बच्चों को कभी भी उतना टाइम मिल पाएगा जितना वो डिज़र्व करते हैं। और ये चीज़ अभी से नहीं, मुझे बहुत पहले से लगता था कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं मेरी जॉब की वजह से। बट फिर मैं सोचती थी कि नहीं, चलो जितना टाइम मैं दूंगी उतना तो क्वालिटी टाइम होगा। बट अभी तो लग रहा है कि नहीं यार जितना मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, जितना दिन बीतता जा रहा है, उतना ही डिमांड ज़्यादा होता जा रहा है जॉब का, उतना ही घर पे कम टाइम दे पा रही हूँ, उतना ही बच्चों को नुकसान हो रहा है। और जब से कोविड हुआ है, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं ना, तो आई हैव सीन मतलब बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। जब उनका क्लास चलता है उस वक्त मैं ऑफ़िस में रहती हूँ, और जब मैं ऑफ़िस से आती हूँ तो मैं इतना थक जाती हूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि उनको करूँ, बट मैं अपना वो फुल ऑन 100% अटेंशन उनको नहीं दे पाती हूँ। और हम लोग तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट भी नहीं है कि बच्चों को कोई और आके यहाँ पे देख दे, लाइक मेरे पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, कोई भी तो ऐसा हमारे पास है नहीं कि जो आके यहाँ पे हमारा रोल प्ले करे। हमारा रोल तो हमें ही प्ले करना है। और बहुत लोग बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो हमने भी बड़े किए हैं, या हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मतलब एक माँ को जो फील होता है ना, वो शायद किसी और को नहीं होता होगा। जब सुबह अपने बच्चों को कभी कभी भूखा ही छोड़ के जाना पड़ता है, वो लोग उठते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, मेड आके पहुंचती नहीं है, लेकिन ऑफ़िस पहुंचना है, जाना पड़ता है, तब उस माँ को ही फ़ील होता है ना कि कैसा लगता है। और जब रात वहाँ पे ऑफ़िस में देर हो जाता है, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं, तो हमको ही पता लगता है कि मन हमारा कहाँ पर है। बच्चों ने खाया है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, और यहाँ पे बच्चे रुके होते हैं मम्मा कब आएगी। क्योंकि एक माँ और एक बाप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और वो एक लेडी, एक माँ ही समझ सकती है, वो कोई जेंट्स नहीं समझ सकता है। और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि कोई जेंट्स ये समझेगा, ये हमारी ही गलती है। एक्चुअली हम लोग नहीं एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ का जो अंदर का फीलिंग होता है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है। और इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों का स्टडीज़ जा रहा है। और अभी तो मैं ये इवैल्यूएट करने लगी हूँ कि जॉब से मुझे क्या मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है नुकसान मेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, नो डाउट मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सैलरीज़ आ रही है। बट देन जो ये मैं इस ड्यूरिंग दिस पीरियड में लॉस जो कर रही हूँ ना, ये लॉस शायद मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों का जो ये फॉर्मेटिव ईयर्स है, जब मुझे उनको वैल्यूज़ सिखाने हैं, उनको मतलब उनको पढ़ाना है अच्छे से, वो टाइम तो मैं फुल ऑन जॉब में ही दे रही हूँ। उसके बदले मुझे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और इधर जो मेरे घर पे नुकसान हो रहा है, उस चीज़ की भरपाई शायद ये मेरे पैसे भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा जॉब भी नहीं कर पाएगा। तो आई एम काइंड ऑफ गिविंग इट अ सेकेंड थाट। मैं अभी सोचना शुरू कर रही हूँ कि मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए, बिकॉज़ दिस जॉब इज़ नॉट फॉर मी। ये इतना टाइम मैं नहीं डिवोट कर पाऊँगी अपने जॉब के लिए। और अगर मैं नहीं देती हूँ तो उधर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, उधर से फिर
सुनना पड़ता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप देर से आते हो, आप जल्दी घर जाते हो। बट देन मुझे ही पता होता है ना कि मैं जल्दी घर क्यों आती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मौज मस्ती करना होता है, घर पे बच्चे होते हैं, पढ़ाना होता है, खिलाना होता है, और ये कोई बॉस नहीं समझेगा, कोई जेंट्स नहीं समझेगा। ये जो एक लेडी का, एक वर्किंग लेडी का जो फीलिंग होता है ना, वो कोई और नहीं समझता है अपने अलावा। तो अभी मुझे ही पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, और इस मोमेंट में मेरे प्रायोरिटीज़ मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और या मैं कुछ सोच रही हूँ, इवेंचुअली आपको पता लग जाएगा। बट देन अभी मैं आपको पकाना नहीं चाहती हूँ ये सब बातें करके, क्योंकि आज है संडे, और संडे वाला व्लॉग मैं बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ। ये सब तो होते ही रहते हैं ना लाइफ में, लेकिन लाइफ तो चलता रहता है, और जॉब लाइफ का सिर्फ एक पार्ट ही होता है ना। लाइफ तो हमारी फैमिली होती है, और आई फील ब्लेस्ड कि चलो मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, और कुछ ख़राब अभी तक हुआ नहीं है मेरे पास। स्टिल आई हैव गॉट टाइम, और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। आई जस्ट फील पॉजिटिव कि मेरे बच्चे मेरे से भी अच्छा करेंगे। मैं उनको उतना टाइम, उतनी एनर्जी मैं दूँगी, और जहाँ पे मुझे देना चाहिए, मेरे बच्चों को अभी मेरा टाइम चाहिए ना, मैं उनको दूँगी, और बाकी सब तो बस चलता रहेगा। फ़िलहाल मैं उठी हूँ, उठ के मैंने नहा लिया है, कपड़े वपड़े मेरे धोने बाकी थे, वो सारे धो के मैं टांग के आई हूँ। लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी 10:30 बजे है, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। बहुत ज़्यादा टायर्ड थी ना, तो मतलब कुछ भी करने का ऐसे मन नहीं कर रहा है, पर काम तो बहुत ज़्यादा है। अभी जाके लंच बनाना है, और संडे को मोलिना नहीं आती है ना, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर, थोड़ा अपना रूम ये सब समेटना है, ये सारे कपड़े निकले हुए ये सारे समेटूँगी। उसके बाद फिर बाहर कपड़े टंगे हुए उनको निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो मतलब इन दिनों मैं एकदम ही घर पे टाइम नहीं दे पाई ना, लाइक रात को तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता था। कपड़े ऐसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे समेट देती हूँ, लाइक आज के कपड़े निकले हैं ना, तो आज धुलेंगे, फिर कल मैं उसको समेट देती हूँ। लेकिन इस बार कुछ मैं काम नहीं कर पाई, मतलब टाइम भी नहीं मिला, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी ये तो कल वाले कपड़े धुले हुए थे, और जो आज वाले थे ये सब आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी ना, तो बहुत जल्दी सूख गए थे, तो ये सब भी समेटना था। और मैं अगर सोचूँ कि इसको अभी नहीं करती हूँ, मैं बाद में करूँगी, तो वो पाइल अप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो पाइल देख के करने का मन नहीं करता है। तो जितना भी टाइम मिलता है, उसी टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, इनको थोड़ा-थोड़ा करके मैं समेटती जाऊँ, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, और फिर कल मौलिना आएगी ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उसको भी बहुत कम टाइम मिलता है। उस टाइम पे उसको बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो वो बर्डन मैं उसके लिए नहीं रखना चाहती थी, तो इसलिए ये सारा कुछ मैंने समेटा। और संडे को मैं जनरली झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, झाड़ू बस किचन में लगा देती हूँ, या फिर कोई अगर ज़्यादा ही गंदा प्लेस है तो वहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि पूरा वीक तो मौली कर ही लेती है ना, तो इसलिए फिर बस ये किचन में थोड़ा सा धूल हो रखा था ना, उसी को मैं झाड़ू लगाने के लिए आई, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना है। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, लाइक बहुत तेज़ धूप है, तो मैंने सोचा कि नींबू पानी बना देती हूँ, सबको पिला देती हूँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है ना गर्मी में, और काम कर रहे तो पसीना बहुत ज़्यादा छूट जाता है, तो उसको
लाइक रिफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिर नींबू पानी हम आराम से बैठ के पी रहे हैं और यहाँ पोखी और परी में थोड़ा-सा फाइटिंग हो गया, परी रोने लग गई, फिर उसको सँभालना पड़ा। ये सब करने में पूरा दिन निकल जाता है मेरा। इन दोनों का झगड़ा ख़त्म नहीं होता और फिर पैचअप कराते रहना पड़ता है मुझे। और उसके बाद फिर किचन में आए फटाफट, बहुत लेट हो चुका था तब तक। क्या बनाऊँ, मतलब सोचने में भी टाइम थोड़ा लग जाता है ना। तो चिकन तो हम लोग को चाहिए होता है, लेकिन हम लोग को नहीं, मतलब बच्चों को चाहिए होता है। और ये है थेकिया, ये बहुत आयरन रिच होता है। तो हम लोग ऐसे तो फ्रेश जो सब्ज़ी, ये साग वगैरह होते हैं, हम लोग पूरे वीक में तो नहीं खा सकते हैं। तो संडे को जितना हो सके मैं ये साग वगैरह बनाती हूँ और इसको मैं ट्राई करती हूँ बच्चों को खिलाने का, दाल में दे के ऐसे किसी भी तरीके से मैं उनको खिलाती हूँ। और चिकन तो चाहिए ही होता है उन लोगों को। सो दोपहर को क्या हुआ ना, मैं लंच बना रही थी और कैमरे का बैटरी डाउन हो गया। फिर मैंने उसे चार्ज पे दिया और मैं व्लॉग, मतलब मैं कुछ रिकॉर्ड करना भूल गई। खाना खाया, खाना खा के फिर सो गई आराम से मस्त सो गई मैं। और अभी बहुत फ्रेश लग रहा है और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। और अभी हम लोग मैं तो रेडी हूँ अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा दुकान जा रहे हैं, कुछ ख़रीदना है। और आज स्नैक्स भी बाहर से लाएंगे। यहाँ पे एक बाहर एक फ़ास्ट फूड का दुकान है, फूड वर्ल्ड, वहीं से लाएंगे। और बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ। रेडी मानो, रेडी ना? Ready? Look at me. Yeah. Look at me. Now look at you. No, actually, look at you. Now look at me. My mask and matches. Bari mask pehna. Itu tomorrow. Kasih mana lagi? So ये देखिए, ये रहा फूड वर्ल्ड। वहीं से हम लोग अभी स्नैक्स ऑर्डर करेंगे और ऑब्वियसली के-मार्ट तो जाना ही है कि नहीं? तो स्नैक्स ले आई और कॉफ़ी पीने का बहुत मन किया आज। ऐसे तो मैं चाय ही पीती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, कॉफ़ी पीना चाहिए। और बच्चों ने बोला कि उनको भी कॉफ़ी पीना है, तो मैंने फिर हम चारों के लिए कॉफ़ी बना दिया। और बस हम लोग कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं बैठ गई पोखी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा सिलेबस है। लाइक मैं सोच रही हूँ उसको कैसे ख़त्म करूँ। तो इसलिए ये स्नैक्स के बाद फिर मैंने और कुछ काम हाथ में लिया नहीं, मैंने सोचा उसको मैं पढ़ा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं उसको फिर उसका चैप्टर पढ़ने के लिए दे रही हूँ। उसके बाद लाइक अभी तो लिखाने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत कम टाइम है ना। तो मैं सोचूं कि चैप्टर सारे उसको पढ़ा के ब्रशअप कर देती हूँ और फिर ओरली ही मैं पूछ लूँगी स्पेलिंग वगैरह। और होपफुली लाइक मतलब कुछ ना आने से बेटर कुछ तो उसको आ जाएगा ना। तो ऐसा सिचुएशन है हाफ ईयरली से पहले। और मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाई। बट देन बेटर लेट देन नेवर, अभी इसलिए उसको मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। सो अभी पोखी थोड़ा ब्रेक ले रही है ना पोखी? Yes, and we're gonna pick our face और masks ये now. देखिए हम लोग आज के मार्ट से ये सारे फेस मास्क ले आए थे। Okay, ये first Party's gonna pick because Party's the little baby. Come here, Party. या तो अभी हम लोग ये फेस मास्क लगाएंगे, थोड़ा सा हम लोग Okay, wait, which one do you want to put on? जस्ट वेट। तो अभी हम लोग ये फेस मास्क लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग अभी रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू होगी, है कि नहीं? Yeah, but we need to pick our face mask. So Party first. पिक Which one do you- पिक The lemon one.
I want the blue one. And let me select. I'll put this. All right. Let's see one. Mom, you're the oldest. You're gonna put it. सो फाइनली हम लोग ने लगा लिया है अपना शीट मास्क और हम लोग अभी तो स्किन का केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए लास्ट कई दिनों से रेस्टलेस होकर काम कर रही थी ना, तो पूरे स्किन पे असर होने लग गया है। Next time I'm wearing this mask. पिंपल्स निकलने लग गए हैं। बीच में मेरे बिल्कुल पिंपल्स ठीक हो गए थे, बट स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज, और स्ट्रेस तो होता ही है। तो फाइनली ऐसे गया हमारा संडे। सो डिनर अभी हो गया है, डिनर बस खाने की देरी है। अभी नहीं खाएंगे हम लोग डिनर, क्योंकि पॉकी को और थोड़ा सा मुझे पढ़ाना है और उसके बाद मुझे ये वाला वीडियो भी एडिट करना है ना, तो इसलिए ये ब्लॉग, संडे वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, कई लोग मेल कर रहे हैं कि आप गेस्ट हाउस के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए और कल्याणी क्लब के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए अभी अंदर जाके वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगी, बाहर से अगर कभी मौका मिले ना तो बाहर से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसा दिखता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस देख के वापस मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरा जो दूसरा चैनल है ना हंसिनी, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दोनों डांस की वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे रख दूँगी। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। होप आपको वो डांस पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।